तो नॉर्मली अभी आपको जैसे पता है कि हमारा एक सेपरेट सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री पोर्शंस के लिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट रह गया है बस। अदरवाइज मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। और सॉरी, कार्बोहाइड्रेट में एक पार्ट रह गया, बाद में और लिपिड प्रोटीन तो बचा ही हुआ है, मैंने सेल के बाद वही किया था। तो डिसकंटिन्यूअस ज़्यादा होने के कारण मैं पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाया। तो इसलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं विटामिन को स्टार्ट कर रहा हूँ एक साइड से। उससे क्या होगा कि मैं एक एक विटामिन धीरे धीरे कर लूँगा, वरना विटामिन लंबा चैप्टर है तो एक बार करने में दिक्कत हो गई। तो सबसे पहले मैं विटामिन को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखो, विटामिन में बी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑप्टिमम ग्रोथ एंड। तो देखो, इसका एक ही चीज़ है कि विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हमारे डाइट में कम अमाउंट में रहता है, जिससे कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा टाइम पास विटामिन पे नहीं करता। उसके बाद विटामिन का क्लासिफिकेशन, सीधा क्लासिफिकेशन दो टाइप का विटामिन होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल में चार आएंगे ए डी ए के, वाटर सोल्यूबल में फर्दर दो टाइप का, नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होंगे उनमें भी दो होंगे, एनर्जी रिलीजिंग और हेमेटोपोइटिक। ठीक है, तो देखो हीमेटोपोइटिक जो विटामिन होते हैं वो तुम्हारे मतलब अनीमिया में कह सकते हो कि उस टाइम कंडीशन में ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो मेनली वो वाले दो विटामिन होते हैं, उसका एनर्जी रिलीजिंग जो आपके ये B1 B2 B3 B6 B7 B5 हो गया। ठीक है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन सी आता है। तो इस तरीके से आपको याद है, आपको सीधा सीधा याद रखना है वाटर सोल्यूबल ADE के, रेस्ट जो भी होगा वाटर सॉरी फैट सोल्यूबल ADE के, और जो रेस्ट होगा वाटर सोल्यूबल। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, विटामिन ए डायरेक्टली हम लोग आते हैं। तो ठीक है, विटामिन क्लासिफिकेशन एंड विटामिन ए। ठीक है, अब आ जाओ विटामिन ए। देखो, विटामिन ए आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, कल फिर नेक्स्ट विटामिन हम लोग डी ए डालेंगे। जो फैट्स, पहले वाटर सोल्यूबल कंप्लीट कर लेते हैं, सॉरी फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन ए होता है वो फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन में देखने को मिलता है, मतलब जो एनिमल ओरिजिन के फूड्स होते हैं ना उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके जो प्रो विटामिन होता है, मतलब इससे पहले जो इससे पहले प्रो विटामिन मतलब क्या है, जो ये विटामिन एक्टिव फॉर्म है, उसका इनएक्टिव फॉर्म जो प्रो विटामिन होगा दैट इज़ कैरोटीन, और वो जो होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में इसके, तो ये इसके तीन फॉर्म, तीन विटामर्स होते हैं। विटामर्स मतलब हुआ कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए तीन होगा। पहला हुआ रेटिनॉल, ठीक है, दूसरा होगा रेटिनल, तीसरा होगा रेटिनोइक एसिड। देख ही सकते हो, रेटिनॉल रेटिनल रेटिनोइक एसिड। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड रेटिनॉइड्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और उसके बाद इनको हम लोग विटामर्स भी बोलते हैं, मेनली हम लोग इनको विटामर्स बोलते हैं। दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए। नाउ कम टू द रेटिनॉल। क्या होता है रेटिनॉल? इज अ अल्कोहल। नाम में ही क्लियर देखो, किसी भी चीज़ के लास्ट में वो एल लगा रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो अल्कोहल है। तो दैट इज़ अ विटामिन ए अल्कोहल। ये क्या है? विटामिन ए का अल्कोहल है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखो, कुछ ऐसे देखो, आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको रेटिनॉल हेडिंग देके नीचे लिखना होगा इट कंटेन बीटा आयोनोन रिंग। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, और डायरेक्ट भी पूछा, वाइवा में पूछ सकते हैं कौन से ऐसे विटामिन के ग्रुप होते हैं कौन सा विटामिन का विटामिन होता है जिसके अंदर बीटा आयोनोन रिंग देखने को मिलता है। साइड चेन के अंदर दो आइसोप्यूरिनॉइड यूनिट्स देखने को मिलेंगे, चार डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह से आपको नोट्स में पहला पॉइंट हो गया बीटा आयोन रिंग। इसके द साइड चेन कंटेन फोर हाइड्रो टू आइसोप्यूरिनॉइड यूनिट फॉर फोर डबल बॉन्ड। फोर डबल बॉन्ड के लिए दो आइसोप्यूरिनॉइड यूनिट होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। और ये तुम्हारा एनिमल से प्रेजेंट होता है रेटिनाइल ईस्टर के प्रेजेंस में विद लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। तो ये आपको पता होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट, रेटिनल। रेटिनल इज नथिंग बट द अल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, रेटिनल क्या होगा, दैट नाम में ही क्लियर है, लास्ट में ए एल आने का मतलब क्या होता है, दैट इज द अल्डिहाइड वाला फंक्शन। तो दे आर द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल। आपको पता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, आपका बनता है अल्डिहाइड। तो रेटिनल, रेटिनॉल इज अल्कोहल, उसके ऑक्सीडेशन से क्या होगा, तो आपका अल्डिहाइड बनेगा, दैट इज अ रेटिनल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दे बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद रेटिनोइक एसिड के बारे में बात करें तो दे आर द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल। मतलब जो रेटिनॉल है, मतलब जो अल्डिहाइड ग्रुप है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा आपका एसिड बनाएगा। ठीक है, विटामिन ए एसिड, दैट इज नोन एज द रेटिनोइक एसिड। ठीक, उसके बाद आपको बात करते हैं रेटिनोइक एसिड वापस से रेटिनॉल और रेटिनॉल नहीं बना सकता। अब आज बीटा कैरोटीन के बारे में बात करें। बीटा कैरोटीन प्लांट्स में फूड में पाया जाता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो, विटामिन ए में आपको तो डिफरेंट फॉर्म से क्वेश्चन पूछता ही है, और इसके बायोकेमिकल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक साइकिल दिखाता हूँ यहाँ पे, दैट इज योर विटामिन ए एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट एंड बायोकेमिकल फंक्शंस वाली साइकिल है ये।
और इसका हेडिंग देखोगे तो होगा एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलाइजेशन, मतलब विटामिन ई कैसे एब्जॉर्ब होगा और विटामिन ए कैसे एब्जॉर्ब होगा, फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, मोबिलाइज कैसे होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब जानते ही हो, ट्रांसपोर्ट, मोबिलाइज मतलब मूव करना। तो नॉर्मली देखो जब भी डाइटरी रेटिनाइल स्टर्स होता है ना, जो डाइट के अंदर रेटिनाइल स्टर्स होंगे, दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर हाइड्रोलाइजेज इन द इंटेस्टाइन रिलीज रेटिनॉल एंड फ्री फैटी एसिड। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, दे आर द डाइटरी रेटिनाइल स्टर्स, देख रहे हो यहाँ पे डाइटरी रेटिनाइल स्टर्स जो कि पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर इंजाइम से ब्रेक करते हैं और वो रेटिनॉल और फ्री फैटी एसिड में टूटते हैं। यही बात मैंने ऊपर कही थी लैंग्वेज में कि डाइटरी रेटिनाइल से ब्रेक करते हैं, ठीक है, और तुम्हारे फ्री फैटी एसिड और रेटिनॉल में। अब क्या होता है कि ये रेटिनॉल आ जाता है इंटेस्टाइनल सेल में, इंटेस्टाइनल सेल में ये अगेन कंबाइन करता है तुम्हारा, ये अगेन कंबाइन करता है किससे, फ्री फैटी एसिड से, और फिर रेटिनाइल स्टर्स बना लेता है इंटेस्टाइन में आके। देखो जैसे ही इंटेस्टाइन से ये रेटिनाइल, आपको ये पूरा फ्लो चार्ट जो है ना वो याद होना चाहिए, ठीक है, और जो आप लाइनिंग पढ़ोगे ऊपर में उस इसी के सिमिलर है, तो इसको समझ लिए तो वो ईजी है। तो नॉर्मली जैसे ही आपने रेटिनॉल से बाइंड किया फ्री फैटी एसिड तो वो रेटिनाइल ईस्टर में कन्वर्ट होता है, और वही रेटिनाइल ईस्टर बाद में क्या चेंज कर जाता है, काइलोमाइक्रॉन्स में चेंज करता है। अब वो जैसे ही काइलोमाइक्रॉन्स में चेंज करेगा, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स में जैसे ही वो चेंज करेगा तो क्या होता है कि काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में वो इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है और वो कहाँ जाता है, लीवर में, एंड फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू ऑल ट्रांस रेटिनॉल। ठीक है, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस ऑल ट्रांस रेटिनॉल लीवर के अंदर एक रेटिनाइल पामिटेट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल लीवर के फॉर्म में स्टोर भी होगा और वो कहाँ जाएगा, रेटाइना में भी जाएगा। अभी हम लोग आगे विजुअल साइकिल देखेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। रेटिना में जाएगा ऑल ट्रांस रेटिनॉल, फिर ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा, एंड देन फर्दर ये ऑल ट्रांस रेटिनल जो है ना वो विजुअल साइकिल में पार्ट लेगा। तो ये सारी चीज़ें एक बार यहाँ तक की बातें को वापस रिपीट करें वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला, डाइट में जो रेटिनाइल एस्टर्स हैं वो एंजाइम्स के प्रेजेंस में रेटिनॉल और फ्री फैटी एसिड में टूटेगा। दिस रेटिनॉल विल कम इन द इंटेस्टाइनल सेल, finally it will again combine with the free fatty acid and forms the retinal esters from the intestine, मतलब जो intestine से बाहर निकलेगा ये in the form of the chylomicrons. So in form of chylomicrons they come from intestine cells. Now the chylomicrons come to the liver. अब liver में आएगा, ये liver में it will store and move, मतलब स्टोर भी करेगा और यहाँ से मूव करेगा, स्टोर करेगा रेटिनल पामिटेट के फॉर्म में, मूव करेगा रेटिना में। The all trans retinol will convert into all trans retinal, finally it will goes into the visual cycle. Now come to again I'm telling you, अब देखो ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल था, ये भाई वहाँ से आया रेटिनॉल में, दे कंबाइन विद रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन इज नॉट गुड। ठीक है, ये गुड नहीं, अच्छा नहीं होता है। दे विल फॉर्म द रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, एंड नाउ रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन अगेन रिमूव फ्रॉम द रेटिनॉल बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ this will goes into the target cell that will convert into the retinoic acid. Alcohol is converted into the acid. Now retinoic acid act on the mRNA receptors, nuclear receptors. Finally it will release specific protein and leads to cell differentiation, मतलब रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर ये अप्रोच करेगा न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को, कंबाइन करेगा, वहाँ पे प्रोटीन्स बनाएगा और ये सेल डिफरेंशिएशन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगे तो मैं एक बार पढ़ दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या। तो मैंने बोला हाइड्रोलाइज इन द पैनक्रियाटिक इंटेस्टाइन प्रोड्यूस रिलीजिंग फ्री फैटी एसिड, कैरोटीन हाइड्रोलाइज बाय बीटा कैरोटीन 15 x cells to release 2 moles of retinal which reduce to retinol। ये लाइन अगर हो सकता है आपको क्लियर ना हो तो मैं अभी क्लियर कर दूँ एक बात। ये देखो बीटा कैरोटीन जो है ना वो 15 डाइऑक्सिनेज के प्रेजेंस में 2 मोल रेटिनल में कन्वर्ट होता है, जो फाइनली रिड्यूस होकर 2 मोल रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बात हम बोल रहे हैं। Now come to the retinol is terrified with the long chain। वापस से मैंने बोला था फ्री फैटी का इनकम्प्लीट का ट्रांसफर लिम्फ में जाएगा, रेटिनल टेकन बाय द लीवर एंड स्टोर, लीवर में रेटिनल पामिटेट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद as when the needed vitamin A released from liver, it believe the zinc plays important role in the retinol mobilization। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेटिनॉल मोबिलाइजेशन में। रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन, बोला था ना एसोसिएटेड विद प्री
bind to the specific receptor to the cell membrane of peripheral tissue. Many cells contain cellular adenine protein, carries retinol to nucleus and binds with the chromatin DNA. वही मैंने कहा कि cellular retinol binding protein है जो रेटिनॉल को क्या करेगा, वही डीएनए से कंबाइन कराएगा, फिर स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा। तो इस पे ज़्यादा ध्यान ना दे, बस उस फंक्शंस को ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ बायोकेमिकल फंक्शंस की। आई थिंक बायोकेमिकल फंक्शंस से मुझे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो ऐसे ही हो चुका है, फिर बच्चों को दिक्कत होता है देखने में। इसके बाद फिर बायोकेमिकल फंक्शंस में हम लोग फिर वार्ड विजुअल साइकिल का सेपरेट वीडियो होगा, उसके बाद फिर हम और वीडियोस करेंगे फिर। ठीक है, तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।